जय हिंद। आज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री के इस पार्ट को देखेंगे जहां बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। इन सेंटर पे बनने वाला कोण कैसा बनता है, सरकम सेंटर पे बनने वाला कोण कैसा बनता है और ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र पे बनने वाला कोण कैसा बनता है। ये तीन बातें हमको याद रखनी। इसमें कॉन्सेप्ट बात समझिएगा। अभी हम अंदर की बात कर लेंगे इसका, केवल कि बाहर में इसका केवल बनता है, बाकी बाहर में उसका कोई टेंशन नहीं है। वो बनता है अलग अलग त्रिभुज में। हम इसमें केवल इसी में चर्चा करेंगे अंदर के इसके त्रिभुज के केंद्र पे क्या क्या कोण बनता है, बात समझिए। अगर हम बात करें कि इन सेंटर का निर्माण कैसे होता है, ये इन सेंटर बनता कैसे है, तो ये जो रेखा आती है ना, ये होता है आपका एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक बोलते हैं। नाम से ही पता चल जा रहा है कोण समद्विभाजक मतलब कोण को समान बराबर भागों में बांटता है। तो कोण समद्विभाजक क्या करता है, वर्टेक्स एंगल को बराबर, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये कोण समद्विभाजक के बारे में हम बता रहे हैं, कोण समद्विभाजक होता क्या है। ये थीटा थीटा मतलब कोण को बराबर भागों में बांटता है। और कभी भी किसी रेखा पर अगर इस तरह से क्रॉस लाइन दिया हुआ तो इसका मतलब वो कोण समद्विभाजक है। इस बात को याद रखिए। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसी को हम बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, अंतः केंद्र इन सेंटर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम अंतः, इसको हम बोलते हैं अंतः केंद्र। मतलब आई आपका अंतः केंद्र है किसका, पीक्यूआर ट्रायंगल का। ठीक है। यहाँ पे एंगल से रिलेटेड कुछ बात होता है। एंगल से रिलेटेड क्या बात होता है उसके बारे में हम लिखे हैं कि क्यू आई आर, यहाँ एंगल कितना बनेगा तो 90 प्लस इस एंगल का अपोजिट वर्टेक्स मतलब विपरीत शीर्ष क्या है पी, तो 90 प्लस अपने विपरीत शीर्ष का आधा, 90 प्लस एंगल पी बाई 2। यहाँ एंगल बनेगा हमेशा 90 प्लस एंगल पी बाई 2। अब यहाँ एंगल क्या बनेगा भाई, ये हटा दे रहे हैं बात को। अब इन सेंटर से बारे में चर्चा बता दी कि क्या होता है, ये सब बात बता दी। अब यहाँ एंगल क्या बनेगा भाई, तो पी आई आर, यहाँ एंगल कितना बनेगा तो 90 प्लस क्यू, क्योंकि इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या क्यू है, विपरीत शीर्ष क्या क्यू है, तो ये बनेगा 90 प्लस एंगल क्यू बाई आर, ये क्यू बाई 2 बनेगा। तीसरा इसका ये वाला एंगल, ये कितना बनेगा, तो एंगल पी आई क्यू कितना बनेगा, एंगल पी आई क्यू कितना बनेगा 90 प्लस एंगल आर बाई 2, मतलब 90 प्लस इसका अपोजिट वर्टेक्स आर है, तो इसीलिए एंगल आर बटा में 2। ये तीनों के बारे में बता दिया। इसमें कुछ और कोण बनता है, क्या बनता है, ये तो भाई कोण समद्विभाजक है, लेकिन इस त्रिभुज का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। इस त्रिभुज का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। जब इसके बाह्य समद्विभाजक किसी बिंदु पर काटेंगे, यह एंगल कितना बनेगा, तो यहां जब भी एंगल बनेगा तो ये 90 माइनस इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, एंगल क्यू बाई 2, 90 माइनस एंगल क्यू बाई 2। यहां एंगल कितने का बनेगा भाई, जब बाह्य कोण समद्विभाजक, ये दोनों बाह्य कोण समद्विभाजक के बाहर से काट रहे हैं, इस पी और क्यू के बाह्य कोण को काट रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं, तो यहाँ 90 प्लस क्यू बाई 2, यहाँ कितना बनेगा, तो 90 माइनस इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, आर है, एंगल आर बाई 2, 90 माइनस एंगल आर बाई 2। अब इसको लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको लिख लिया, क्योंकि अभी इसको हटाएंगे, क्योंकि नीचे भी इसका अपोजिट वर्टेक्स, इसका बाह्य कोण का भी समद्विभाजक कहीं ना काटेगा, तो इसको लिख लीजिएगा आप, उसके बाद हम देखेंगे। हटा दे रहे इसको। अगर हम चर्चा करें कि इनके बाह्य कोण समद्विभाजक, ये दोनों बाह्य कोण समद्विभाजक है, क्योंकि क्यू और आर के बाह्य कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, तो 90 माइनस एंगल इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, पी बाई, अंदर में 90 प्लस बाहर में 90 माइनस, अंदर में 90 प्लस बाहर में 90 माइनस। ठीक है। तो ये बात हो गया, चर्चा हो गया इन सेंटर का। सरकम सेंटर भैया क्या होता है, सरकम सेंटर बनता किससे, तो सरकम सेंटर यहाँ पे बनता है, जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि क्या क्या होता है। सरकम सेंटर इस कोण को बोलते हैं, क्योंकि ये जो लाइन होता है इसको हम बोलते हैं लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
हिंदी में लंब संधिभाजक, हिंदी में बोलते हैं लंब संधिभाजक, इसको बोलते हैं, इस लाइन को हम लंब संधिभाजक बोलते हैं। लंब संधिभाजक का काम क्या होता है? लंब संधिभाजक जब भी आता है तो अपने सामने वाली भुजा पे लंब होता है, इसको हटा रहे थोड़ा सा, सामने वाली भुजा पे लंब होता है और भुजा को बराबर भागों में बांटता भी है। लंब संधिभाजक लंब भी होगा और समान भुजा में किसको बांटेगा? भुजा को बांटेगा, लंब संधिभाजक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब भी होता है और बराबर भागों में बांटता भी है, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? एंगल डबल एंगल ऑफ एंगल पी। अब सरकम सेंटर पे एंगल क्या बनता है? परिकेंद्र पे आपका ये परिकेंद्र हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज का अगर लंब संधिभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उसको हम परिकेंद्र बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। यहाँ एंगल क्या होता है भाई? तो यहाँ एंगल जो भी बनेगा वो अपने अपोजिट वर्टेक्स का डबल बनेगा। यहाँ एंगल इधर क्या बनेगा? अपने अपोजिट का डबल बना है, क्यू का डबल, डबल एंगल ऑफ क्यू बनेगा। यहाँ एंगल कितना बनेगा? तो यहाँ जो एंगल बनेगा इसका डबल बनेगा, किसका? आर का डबल बनेगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा आर का डबल बनेगा, तो टू एंगल ऑफ आर लिखे हैं क्यू सी आर, क्यू सी आर, क्यू सी आर कितना है? डबल एंगल ऑफ पी, पी सी आर, पी सी आर, ये एंगल कितना बना है? डबल एंगल ऑफ क्यू, क्योंकि इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है? क्यू है। पी सी क्यू, पी सी क्यू, यहाँ पे क्या बनेगा भाई? तो यहाँ पे डबल एंगल किसका बनेगा? आर का, क्योंकि इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है? आर है। ये बात समझ गए? इसको लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देख रहे हैं, अगला क्या है? तो अगला जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये किससे बनता है? तो ये बनता है भाई लंब से, लंब से, जिसको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर कोई लंब, यदि किसी त्रिभुज की लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। लिखा हुआ है ऑर्थो सेंटर के बारे में चर्चा है। तो ये वाला जो केंद्र है आपका, ये होगा ऑर्थो सेंटर। ये क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। हिंदी में बोलेंगे लंब केंद्र, हिंदी में लंब केंद्र बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? लंब केंद्र बोलेंगे। अब लंब केंद्र जो होता है, तो यहां पे भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि यहां एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, एंगल किस प्रकार से हम यहां पे निकालें। इसमें बात क्या होता है, जो लंब केंद्र होता है यहां भी इसका एंगल और इसके अपोजिट वर्टेक्स का एंगल का योग है। जैसे क्यू ओ आर, ये जो लंब केंद्र है, ये जो लंब जो है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि लंब का मतलब होता है सामने वाले भुजा पे लंब होता है। लंब केंद्र का मतलब लंब केंद्र हो गया। अब बताइए कि क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ये वाला जो एंगल होगा और इसका अपोजिट वर्टेक्स का ये वाला जो एंगल होगा, इसका योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। अगर ये 130 है तो ये 50 होगा, 120 है तो ये 60 होगा, 160 है तो ये कितना होगा? 20 होगा। मतलब जो सम आपका हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इधर का एंगल का अगर बात करें तो इसका एंगल और ये वाला एंगल, इसका भी सम हमेशा 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर और एंगल पी क्यू आर, इसका भी सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तीसरी बात पी क्यू ओ, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी क्यू ओ नहीं, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल और इसका अपोजिट वर्टेक्स ये वाला एंगल, इसका सम ये और ये दोनों जोड़ के कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, इसका सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये तीनों में यही अंतर है। कॉमन बात ये है कि इसके हम केंद्र पे बनने वाले कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और अलग अलग बात क्या है कि इसको इन सेंटर बोलते हैं, इसको सरकम सेंटर बोलते हैं और इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक और अलग बात यह है कि इन सेंटर कोण समद्विभाजक से बनता है, सरकम सेंटर लंब समद्विभाजक से बनता है और ऑर्थो सेंटर लंब से बनता है। ये तीनों में अंतर समझना है। यहाँ पे अंदर कौन बनेगा? 90 प्लस a/2, बाहर बनेगा मतलब 90 प्लस वर्टेक्स एंगल का आधा, और यहाँ 90 माइनस, अंदर में 90 प्लस, बाहर में 90 माइनस। किसमें? लंब केंद्र में। जब कोण अंतः केंद्र में, सॉरी अंतः केंद्र में जब कोण समद्विभाजक काटेंगे तो 90 प्लस और 90 माइनस, जब लंब समद्विभाजक काटेंगे तो डबल एंगल, और जब लंब काटेंगे तो भैया दोनों कोणों का योग। ये तीनों अंतर है, आपको एक साथ हम एक जगह रख दिए हैं कि कभी कंफ्यूजन ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
बात समझ में आया? तो ये आज था हमारा सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल तो आपका सेंट्रॉइड भी होता है, लेकिन सेंट्रॉइड में एंगल से रिलेटेड कोई दूसरा बात होता ही नहीं, एंगल की चर्चा होती नहीं, क्योंकि सेंट्रॉइड जो होता है माध्यिका से बनता है और माध्यिका कोण के बारे में चर्चा ही नहीं करता। उसका काम केवल क्षेत्रफल और भुजा को बराबर भागों में बांटने का काम होता है। तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल में ज्योमेट्री में हम यही चीज पढ़े हैं कि ये त्रिभुज के केंद्र हैं और अलग अलग केंद्र है, कैसे बनते हैं, एंगल क्या बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किन किन रेखाओं द्वारा बनते हैं, ये सब बात हम आपको इसमें बताए हैं। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको अप्लाई करके देखना है, चेक करके देखना है क्वेश्चंस में, अच्छा लगेगा, ठीक है। धन्यवाद।